सौरभ जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, वो समय से पहले काम में लगा दिए जाते हैं। हमारा दोस्त उसी के काम से आया वापस गांव में, फिर हमें भी बहका कर अपने बहकाव में लाने लगा। उस बहकाव के कारण हम लोग चले गए वापस जयपुर राजस्थान में। हफ्ता में सिर्फ 30 रुपए देता था खाने पीने के लिए। एक हफ्ते में 30 रुपए जी। और रोज का खाना पीना उसी का मन पसंद रहेगा जो काम करवा रहा, और ज्यादा खाना मांगने पर डांट मिलता था या पिटाई मिलता था। कौन सा सरकार बढ़िया काम करती है? अभी तो सरकार बढ़िया बीजेपी कर रही है, जदयू है, हाँ। लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ भी करती है। क्या गड़बड़ है? भी 10-10 हजार समूह में पैसा भेजा है, क्या जरूरत है? कोई कर्जा मांगा है, रोजगार के लिए दिया है, बिहार का कंगाल बना दिया। अरे स्त्रियों को पैसा मिल रहा है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? नाराज नहीं हो रहे हैं, हम बिहार का कंडीशन देख रहे हैं। कहाँ से पैसा लगेगा? जो हमारा मैंने आमदनी का स्रोत था जैसे शराब, लेकिन शराब बंद कर दिए। हमारा पड़ोसी राज्य जो है वो अमीर हो रहा है। अच्छा हुआ कि किसी महिला के पैसा आया, ठीक है, उनके हाथ में, लेकिन चुनाव के टाइम ही क्यों? अपीजमेंट मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली आपको नहीं लग रहा है कि ये वोट खरीदना हुआ? इतनी बड़ी खबरें चलती है नीतीश की स्वास्थ्य की। कभी कभी बीमार पड़ते हैं, मैंने कभी कभी उठपटांग बोलते हैं। तेजस्वी कहा कि हम मैंने रोजगार देंगे, तो ये बहाली शुरू कर दी। तेजस्वी जिस बात को कर रहा है तो ये थोड़ा घटा के उसके बाद को कर रहे हैं। कुमार का सरकार बनेगा, फुल बहुमत से बनेगा, 150 प्लस सीट आएगा। किस पार्टी के नेता हैं? जेडीयू के? नहीं, हमसे हैं। हम के नेता पार्टी हैं? का नेता नहीं है ये। आप अरे ये तो बोल रहे हैं कि आप नेता हैं। लेकिन के बोलना कम है। आप जीतनराम मांझी जी के समर्थक हैं? बस इतनी सी बात पूछी थी, उसके बाद अपनी बात कहिए। जिस तरह से फॉरवर्ड के राज था और संपत्ति था, उस तरह से अगर दलित के पास रहता तो उसको कुचल देता। ऐसा नहीं है, सही बात ना है। उनके पास जमीन है, ना उनके पास संसाधन है। आप बिल्कुल उल्टा बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गलत चीज है। हम देखा है कि खटिया बैठे उठा देते थे ना। हाँ, हाँ। चप्पल जो पहन के दरवाजा से गुजरता था तो चप्पल हाथ में लेके जाता था। दलित समाज जो है आज 100 रुपया कमाता है तो 125 रुपया के दारू पी जाता है आज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। आपने सब धान 22 पसेरी तौल दिया। वो कहाँ? इधर आओ बेटा। ये सुनील है, ठीक है। हमारे आपके घर का बच्चा बाल मजूरी करने नहीं जाएगा। ये पेट की आग और मजबूरी में गया वहाँ पे। 30 रुपया इसको मिलता था, वहाँ से छूट के आया है। ये आपने कह दिया कि 100 कमाता है तो 125। नहीं नहीं, ये ऐसे चाचा, ऐसे आप ऐसा नहीं ना। नहीं, आपने अभी कहा ना। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। मुन्ना मांझी नाम है। क्या काम करते हैं पापा? अरे कुछ तो करते होंगे, मेहनत मजूरी करते होंगे, खेती किसानी। क्या करते हैं? खेत करता है। खेत करता है। और तुम स्कूल कब से नहीं गए हो? क्यों, मन नहीं लगता स्कूल में? हाँ हाँ, बताओ कितने भाई बहन हो? 5 गो भाई। 5 भाई हो और बहन? एक बहन है, 5 भाई हैं। कहाँ घर है तुम्हारा? यहाँ पे कहाँ है घर तुम्हारा, बताओ। हाँ, कोरिया चातर। क्या बोल रहे हैं? कोरिया चातर। ये हम लोग पाई बीघा इलाके में हैं। ये गांव का नाम है पाई बीघा, पंचायत है। विधानसभा है बेलागंज, ज़िला गया है। गया में कुल 10 विधानसभा हैं। बड़ी दिलचस्प फाइट है यहाँ पे। सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ के एक बड़े नेता हैं, इस समय जहानाबाद के सांसद हैं RJD से, और 1990 से लगातार चुनाव वो यहाँ पे जीत रहे थे। जब सांसद बने उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया तो बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें उनके बेटे विश्वनाथ चुनाव लड़े थे और उन्हें JDU की, जनता दल यूनाइटेड की मनोरमा देवी ने हरा दिया था। तो ये एक बिहार की राजनीति का बड़ा उलटफेर कहा गया कि जो एक बहुत मजबूत गढ़ है, जो 2005 के दोनों चुनाव, 2010 की नीतीश वाली लहर में भी बना रहा। तो बेलागंज के चुनाव में बड़ी दिलचस्पी लोगों, क्योंकि इस बार भी, रुक जाओ सौरभ, रुक जाओ बेटा। बेलागंज में बड़ी दिलचस्पी इसलिए, अरे उसको धक्का वक्का मत दीजिए भाई, इधर आओ। हमारा नाम भी सौरभ है, तुमको बिल्कुल दबने की जरूरत नहीं किसी से, ठीक है? अब हम तुम दोस्त हो गए हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बेलागंज में इसलिए लोगों की अतिरिक्त दिलचस्पी है क्योंकि दोनों कैंडिडेट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे आप मनोरमा देवी के बारे में बात करें तो उनसे ज़्यादा उनके बेटे का जिक्र होता है, जो विधायक के बेटे हैं, रॉकी यादव उनका नाम है। रॉकी यादव एक रोड रेज के मामले में, एक मर्डर के मामले में खबरों में भी रहे थे कुछ साल पहले। दोनों तरफ से दबंगई की भी बातें होती हैं। प्रशासन भी इस बात को लेके सतर्क रहता है कि साहब बेलागंज में चुनाव ठीक से हो जाए। तो ये बेलागंज के एक गाँव में आए। इससे पहले ललन टॉप के पिछले वीडियो में हम बेलागंज कस्बे में एक जगह रुके थे जहाँ पे हमें केशव रविदास चाचा मिले थे और उनकी फड़ पे
29 खेल रही थी, वहाँ पे हमें कई आरजेडी समर्थक मिले थे जो अपने तर्क दे रहे थे, बसपा के भी समर्थक मिले थे, कुछ जेडीयू के भी थे। और अब हम यहाँ पाई बीघा गाँव में आए हैं। प्राइमरली यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमारे भाई यहाँ पे हैं। ये बंधुआ मजदूरी करते थे, इनको बंधुआ बना लिया गया था राजस्थान में और वहाँ से छुड़वा के लाए गए थे। तो ये जब आप गया की, मगध की इकॉनमी को समझेंगे तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे अतिशय गरीबी है। और ऐसे में सौरभ जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, वो समय से पहले काम में लगा दिए जाते हैं। एक फौरी जवाब हो सकता है घर वालों के द्वारा, पर उसके ऊपर जो जवाब है जो ज़्यादा मजबूत है वो ये है कि गरीबी के द्वारा, अक्षमता के द्वारा। और ये सरकार की और समाज की विफलता भी है कि जिन बच्चों को स्कूलों में शैतानियाँ करते पाया जाना चाहिए या पढ़ते हुए, वो बच्चे हिमाचल में सेब के बागान में या जयपुर में लाख की फैक्ट्री में काम करते दिखते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील, बताइए क्या कहानी है आपकी सुनील? जैसे त्यौहार में मतलब कितना उम्र है आपका? उम्र हो गया मेरा 21 साल। 21 साल। बताइए। से बचपन में जब हमारा दोस्त उसी के काम से आया वापस गांव में, फिर हमें भी बहका कर अपने बहकाव में लाने लगा कि वहाँ काम भी होता है, खेल कूद भी होता है और घूमने टहलने भी चल जाते हैं। उस बहकाव के कारण हम लोग चले गए जयपुर राजस्थान में। कितना पैसा दिया उसने? उसने पैसा नहीं दिया। हाँ। बोला गया कि सिर्फ वहाँ घुमाएंगे, पढ़ाएंगे और खिलाएंगे भी। और उस बहकाव में चले गए। कितने लोग गए थे यहाँ से? यहाँ से गए थे हम लोग 3, पहले से था वहाँ 7 बच्चे। फिर वहाँ पे गिरने के बाद में स्टार्ट कर दिया हम लोग को, मतलब दबाव डाल कर काम करवाने लगा। क्या काम करवाते थे? चूड़ी का काम। जी। हाँ। दबाव डालने। पैसा देते थे कुछ? नहीं, हफ्ता में सिर्फ 30 रुपये देता था खाने पीने के लिए। एक हफ्ते में 30 रुपए? जी। और रोज का खाना पीना? रोज का खाना पीना दुकान से। अच्छा। जिसको जो मतलब मन पसंद भी रहता था तो ना खा पाते थे। सिर्फ उसी का मन पसंद रहेगा जो काम करवा रहा। दाल चावल रोटी सब्जी खाली पेट खाकर सो गए अपना। और ज़्यादा खाना मांगने पर डांट मिलता था या पिटाई मिलता था। इस तरह का कड़ाई होता था हम सबके साथ में। कितना उम्र था आपका? उस समय उम्र था 15-16 साल। 15-16 साल। कितने बच्चे थे वहाँ टोटल जो ऐसे वहाँ काम पे करते? टोटल था 10 बच्चे। 10 बच्चे। और सबको हफ्ते का सिर्फ 30 रुपए अलग से मिलता था? नहीं, जो मतलब काम अच्छा किया उसको ज़्यादा दे दिया हफ्ता में। अच्छा। और हम नए थे उस समय नया मतलब जैसा काम देखा गया वैसा हमको हफ्ता दे दिया। लो 30 रुपये में खाओ पियो अपना ऐश करो। और घर जाना हो आपको, अपने वापस आना हो तो? घर जाना हुआ तो 1 साल 1.5 साल बाद। अच्छा। कैसे छूटे फिर वहाँ से? वहाँ से फिर पुलिस आए राजस्थान के। फिर वहाँ पे हम लोग को बोला गया कि शांत से अपना बैठ जाओ, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग को हम घर पहुँचा देंगे। फिर वहाँ से लेकर के गया बालाश्रम। फिर वहाँ 4 महीना रहे। फिर 4 महीना हम लोग को खिलाया, पढ़ाया, कुदाया, बहुत अच्छा वहाँ लगा। फिर वापस हम लोग को गाँव में बिठा दिया। और उस समय लॉकडाउन आ गया। उस समय के बीच में हमारा स्कूल एडमिशन भी रुक गया। फिर लॉकडाउन चालू होते ही हम लोग को सर को NGO की तरफ से स्कूल एडमिशन करवा दिया। और हमारा जर्नी चालू है अब तक। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी 10th थे, मतलब 3rd रैंक आया। हमने सोच दिया कि फिर से एग्ज़ाम देंगे, तो अभी बैठे हुए हैं घर पे, तैयारी करें अगला आती का। अगली बार फिर से 10वीं देंगे? जी। अच्छा, ताकि डिवीज़न बेटर हो जाए। जी। घर में कौन कौन है आपके? घर में हम लोग 3 भाई, 1 बहन है। बहन का पति एक्सपायर हो गया तो घर पे ही रख लिया हम लोग ने। फिर मतलब जर्नी चालू रहा वैसे मजदूरी में। मजदूरी करते पेट होता है, खा पी के अपना सो जाते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? खेती किसानी वाला? खेती किसानी हो गया, लेबर हो गया। कितना पैसा मिलता है? दिन का कम से कम 300 या 400 मिल जाता है। 300-400। वहाँ और भी बच्चे फंसे हुए हैं जयपुर में ऐसे? बहुत सारे अभी भी होंगे। हमारे गांव के 2-3 बच्चे जा रहे थे कुछ साल पहले, तो हमने क्या बोलते से 109 पे कॉल करके हमने रेलवे फोर्स को कर दिया था। फिर उस समय मतलब कांटेक्ट तो ना कर पाए उन बच्चों के पास में, पर संस्था वालों ने नंबर निकाल लिया उन लोग को और धमकी दे करके वापस करवा दिया। मतलब जो बच्चे जा रहे थे जयपुर उसे हमने रोक दिया। फिर वापस गाँव घर। तो ये कौन बहला फुसला के ले जाता है गाँव से? बहलाता फुसलाता है वो कोई नहीं, अपना ही बच्चा खुद का गाँव का से बताता है, झांसा दे देता है कि हम लोग वहाँ अच्छा से रहते हैं, इस तरह का। अच्छा, तो अब क्या करोगे आगे तुम पढ़ाई के बाद? क्या सोचा है? हमारा सपना तो बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस में भर्ती होना? जी। बढ़िया, अच्छी बात। यहाँ दौड़ने वौड़ने के लिए मैदान है? यहाँ कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। तुम दौड़ के ही आ रहे हो? हाँ, सब भिंजा हुआ है। तो भर्ती का तैयारी कर रहे हो? हाँ।
इसको भी तैयारी करवाओ भाई अपने साथ। अभी मैट्रिक का एग्जाम देगा, इंटर का देगा, तब ना बिहार पुलिस का फॉर्म भरेगा। 12वीं के बाद भर सकते हैं। तो बिहार पुलिस का भर्ती आता है? हाँ, तो इधर मतलब रेगुलर आ रहा है जब से मतलब तेजस्वी की सरकार आया, उसके बाद फिर नीतीश मतलब 19,000, इसके 21,000 आया था इसके पहले, अभी भी 19,000 का चल रहा है। शायद दौड़ दिसंबर में हो जाएगा। और कौन कौन पुलिस? पापा सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपना निपटा रहा है, वो अपना चॉकलेट खा रही है, पापा पॉलिटिक्स बतिया रहे हैं। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। हाई टेम्पर है। इसको भी फेंक दो। नहीं इसको नहीं फेंक सकती है ये। अच्छा, और कौन कौन पुलिस का तैयारी करता है यहाँ? आओ आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नीतीश। ठीक है। नीतीश कुमार। हाँ, कैसा सरकार रहा नीतीश कुमार का? अब तक तो ठीक है, हाँ, लेकिन अब कैसा चलेगा जन स्वराज के आने के बाद न पता है। मतलब थोड़ा समझाइए। जन स्वराज नीतीश कुमार के विपरीत काम करना चाहते हैं। हाँ, जैसे वो रोजगार के भी बात करते हैं और नीतीश कुमार भी रोजगार की बात करते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता है। साथ में रोजगार मिले चाहे ना, लेकिन देश के जो भी बिहार के जो भी नागरिक है उसको रोजगार जरूरी है। जैसे अभी जो बाहर से अभी छठ पर्व में दिल्ली से अभी देख रहा हूँ कि कितना भीड़ में आदमी आ रहा है जा रहा है। इसके लिए जन स्वराज बढ़िया बात बोल रहा है कि छठ के बाद हम जाने नहीं देंगे। कौन है कैंडिडेट यहाँ पे? यहाँ पर जन स्वराज का मोहम्मद अजहरुद्दीन। हम अथी से नहीं हैं, हम जहानाबाद से हैं। हाँ, मतलब बॉर्डर एरिया है। जहानाबाद में कौन सा कैंडिडेट है? जयराम करके हैं अच्छा, वो, हाँ, जयराम सिंह है, अभिराम सिंह वो है जहानाबाद कैंडिडेट। हाँ। पर ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी की टाइम निकला भर्ती। अभी जैसे जन स्वराज अभी आया है, हाँ, वो अगर आता है सत्ता में तब भी वो काम करेगा। क्या लगता है आएगा? लगता तो है कि आएगा। हाँ, जैसे आया नहीं, लेकिन अगर नहीं आएगा तो निर्णायक रहेगा वो। अच्छा। सत्ता बनाने के लिए वो निर्णायक रहेगा। पर जो उसका विरोधी है वो कहता है वोट कटवा होगा। वोट कट ऐसे कोई दूसरा को नीचे दिखाने के लिए बोल सकता है। हाँ, सबसे बड़ी चीज है सर कि बिहार में 2 पार्टी नीतीश और लालू के छोड़ के हाँ, तीसरा को राजनीति करना बहुत मुश्किल है। हाँ। और उस स्थिति में यहाँ अगर कोई आया है राजनीति करने के लिए, वो भी प्रशांत किशोर जैसे लोग तो है यहाँ पे, तो हम लोग का मतलब कैंडिडेट उतना मतलब अच्छा नहीं है। हाँ, तो हम लोग, तुम लोगों ने बोला नहीं उनको हाँ, कि अच्छा कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? इधर अबे नहीं करता है कोई जन स्वराज का, कोई मतलब इधर बहुत मतलब उतना अथी नहीं हुआ है जन स्वराज का। हम बेलागंज के जो विधायक हैं होंगे, कौन है? अगर होंगे अभी जो भी अभी मनोरमा देवी थी ना, हाँ, अगर आगे कंटिन्यू रहती है तो हम एक चीज मांग करना चाहते हैं कि यहाँ फील्ड जो है वो सरकारी होना चाहिए। अभी देखिएगा तो फील्ड पर बन रहा है सबका घर, कुछ दिन के बाद। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सगर स्कूल है, अगर बगल हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो भी ग्राउंड में घर उठ गया है। वो ग्राउंड सरकारी में घर बना दिया है? किसने घर बना दिया है? जिसका जमीन होगा। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं स्कूल के पास मैदान का जमीन नहीं है? तो सरकारी एक मैदान होना चाहिए, है? जमीन होना चाहिए। क्या करते, क्या नाम है आपका? हम स्टडी करते हैं, आशीष रोशन। आशीष, क्या पढ़ाई कर रहे हो बाबू? अभी ग्रेजुएशन के में फाइनल हुआ है। कहाँ से? गया से। मगध यूनिवर्सिटी से। हाँ। 3 साल में हो जाता है ग्रेजुएशन? हाँ, अबर तो हो गया है। हो गया है? हाँ, अबर हो मतलब अब ठीक हो गया है सत्र? हाँ, हो गया। 4 साल लगता है। 4 साल लगता है। पर ये बोल रहे हैं पीछे वाला का लगा था। हम लोग का हो गया है 3 साल। 22-25 अब ठीक हो गया सेशन? 22-25 सेशन अभी कंप्लीट हो गया है। चलो, ये भी एक उपलब्धि है बिहार में, अगर 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाए पढ़ाई के बावजूद। है आप लोग के बदौलत ना, आप लोग इतना फैला रहे हैं न्यूज के बदौलत के यहाँ 5 साल में 4 साल में होता है, लेकिन फैला इस कारण 3 साल में ही होने थोड़ा लगा। सा उनको लाज शर्म आया कि समय से कर लें। चलिए, थोड़ा आंख में पानी बचा ही रहेगा। हाँ? तो यहाँ किसका किसका फाइट है? फाइट तो अभी क्या नाम है तुम्हारा? टिंकू राज। हाँ, किसका किसका फाइट है? फाइट तो मनोरमा देवी का है और सुरेंद्र यादव का, लेकिन जन स्वराज का यहाँ कैंडिडेट उतना बढ़िया नहीं है। हाँ, जो जमीन पर रह सके और जमीन पर लोगों को परख सके। अच्छा, और ये दोनों कैंडिडेट कैसे हैं, सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी? अभी तो हालांकि हैं तो सुरेंद्र यादव के बेटे, सुरेंद्र यादव तो सांसद हो गए, पर नाम उन्हीं का चलता है। हाँ, नाम उन्हीं का चलता है, लेकिन उतना जान नहीं रहे हैं, उतना यहाँ नहीं है। फिर कैसे जीत रहे हैं 1990 से लगातार? 1990 से सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं। हाँ, कैसे जीत रहे थे? कुछ तो करवाया होगा ना? यहाँ के लोग उतना अभी शिक्षित नहीं है और धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, तो समझ रहे हैं। उसके बाद देख ही रहे हैं कि 34 साल के बाद एनडीए का सरकार हुआ, मनोरमा देवी सत्ता में आई।
हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर भैया क्या है? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम दिल्ली है? से सीधे गांव में आके बहुत खुशी हुआ। अच्छा, क्या नाम है कल ही भाई? आपके साथ साथ आ रहे हैं। अच्छा जी, क्या नाम? मेरा नाम प्रिंस शर्मा है। प्रिंस, क्या करते हैं प्रिंस भाई? अभी गुड़गांव में काम करते हैं। छठ के लिए आए हुए हैं जी। वोट कहाँ है आपका? वोट यही मेरे गांव में ही है। वोट डाल के जाएंगे या पहले ही चले जाएंगे? नहीं, दुर्भाग्यवश पहले निकलना पड़ेगा। ये एक चुनाव आयोग ने गड़बड़ की है। अगर छठ के 2-4 दिन के अंदर वोटिंग होता रहता तो हाँ ट्राई करते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आपको पता है कि एक सर्टेन लिमिट तक वही ही मैंने इसीलिए मतलब कहा। छुट्टी देती है, तो आपको अगर छठ जैसे 27 तारीख तक है और इसके 2-3 दिन के अंदर पोलिंग हो जाती है, एक पोलिंग हो जाती है 28 या 29 को और एक को हो जाती तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली सेकंड फेज में हम लोग आ गए। मतलब अगर फर्स्ट फेज में होता तो 6 नवंबर होता तो कवर कर सकते थे शायद। हाँ 11 तो बहुत। ये अगर आप बिहार का नक्शा देखेंगे तो बिल्कुल वेस्ट चंपारण से जो पूरी पट्टी बन के नीचे गया जी से लेके बॉर्डर एरिया है ना, हाँ, वो सेकंड फेज में किया गया 11 को। जितने भी हैं आपको पटना नालंदा ये सब फर्स्ट फेज में ही। तो इस वजह से वोटिंग परसेंटेज भी क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामउदय शर्मा। रामउदय जी, कौन सा सरकार बढ़िया काम करती है? अभी तो सरकार बढ़िया बीजेपी कर रही है, जो बीजेपी है जदयू है, हाँ। लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ भी करती है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है कि अभी 10-10 हजार समूह में पैसा भेजा है। क्या जरूरत है? कोई कर्जा मांगा है, कोई मैंने रोजगार के लिए दिया है, लेकिन सबके खाता पर 10-10 हजार बिहार का कंगाल बना दिया। हाँ। हर आदमी के एक घर में 4 गो 5 गो 2 गो 4 गो और हर के खाता। स्त्रियों को पैसा मिल रहा है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? नाराज नहीं हो रहे हैं, हम बिहार का कंडीशन देख रहे हैं। अच्छा, फिजिकल प्रूडेंस, वित्तीय अनुशासन। कहाँ से पैसा लाइएगा? हमारे पास पैसा कम है। जो हमारा मैंने आमदनी का स्रोत था, जैसे शराब से आधा रेवेन्यू जाता था, लेकिन शराब बंद कर दिए। हमारा पड़ोसी राज्य जो है वो अमीर हो रहा है हमारा पैसा से। और वो दो गड़बड़ काम किए, शराबबंदी और ये पैसा भेजा। और ये शराब बंद भी नहीं हुआ। अब शराब के लिए देखिए, गरीब आदमी जेल में चक्की पीस रहा है, पकड़ा जा रहा है, पी रहा है। और जो माफिया लोग हैं वो शराब के धंधे करके। तो फिर अब आप नीतीश से नाराज हैं कि खुश हैं? ना नाराज तो अब खुश हो गए। नाराज इस बात के लिए है कि मैंने जो कुछ बिहार का लिए मैंने उत्थान के बात नहीं करते हैं। हाँ। बिहार का पतन के बात है। उनकी सेहत की भी आपको फिक्र रहती है? बड़ी खबरें चलती है नीतीश की स्वास्थ्य की। जी हाँ। क्या खबरें पहुंची आप तक? हमरा नीतीश के बारे में तो यही, मैंने कभी कभी बीमार पड़ते हैं, मैंने कभी कभी उठपटांग बोलते हैं। हाँ। और तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी तो मैंने वो आया तो मैंने अपना वो फार्मूला अदा किया। उसको फार्मूला पर नीतीश कुमार धर लिया। क्या फार्मूला अदा किया कि हम बिजली फ्री देंगे। हाँ। तो ये 125 वाट बिजली फ्री कर दिए। तेजस्वी ने कहा कि वो 200 वाट फ्री देंगे, सरकार में आए तो इन्होंने 125 फ्री दे दिया कर दिए। हाँ। इन्होंने कहा, तेजस्वी कहा कि हम मैंने रोजगार देंगे, तो ये बहाली शुरू कर दिए। हाँ। पहले से कोई बहाली नहीं था। और जब वो तेजस्वी जिस बात को कर रहा है तो ये थोड़ा घटा के उसके बाद को कर रहे हैं। और तो किसका पलड़ा भारी है बेलागंज में? बेलागंज में तो अभी जदयू का पलड़ा भारी है। जदयू और कौन जदयू का जो कैंडिडेट है, इतना सुपर कैंडिडेट है कि हम लोग मैंने समझिए कि एक जाल से निकले हैं। जो सुरेंद्र यादव के जाल था, उस जाल था कि मैंने दबदबा बनाना, बरियरी वोट लेना, उनका आदमी आपका बालचस्प जमाना और वोट आपको मैंने वहाँ करना है, वो सब जाल से। हमको ये समझाइए फिर, अभी आप तेजस्वी का तारीफ कर रहे थे कि तेजस्वी ऐलान किए तब नीतीश को ऐलान किए, तेजस्वी जी ऐलान किए। हाँ। उसको रास्ता पर नीतीश जी चले। हाँ। लेकिन यहाँ कैंडिडेट का बात हो गया। अच्छा, लोकल लेवल पर मैंने कैंडिडेट, अगर तेजस्वी कोई और कैंडिडेट दे देते यहाँ पे तो मैंने वो काम के करिंदे नहीं थे जैसे थे। मैंने सुरेंद्र यादव तो बहुत ही राज किए, बेटा के दिए, बेटा मैंने सक्सेस नहीं हुए। और मैंने मनोरमा देवी मैंने सक्सेस हो गए। मैंने ये मनोरमा देवी का तो बेटा ही चलाता है ना यहाँ, रॉकी यादव। हाँ, चलाता है बेटे, रॉकी यादव बेटे चलाता है। देखिए यहाँ पर धर्म के स्थल पर लाइट लगा दिए। देखिए यहाँ पर रोड, जनता लोग बहुत मैंने कीचड़ में जाते थे। तो अभी 8-10 महीने पहले इलेक्शन हुआ, उसी में कर दिया। हाँ जी, 6 महीना पहले इलेक्शन हुआ है, उसी में। देखिए यहाँ पर बाला बीघा और पाई बीघा के बीच में, दरधा नदी से बीच में जाने के लिए एकदम जर्जर रोड था। जाने से लोग रास्ता था साइकिल से, मैंने इतना घाच लगता था। उसको कंप्लीट कर दिया। गाँव में जहाँ तहाँ मैंने घुस के मैंने गली नली जहाँ जहाँ थी था, ये सब बहुत काम मनोरमा देवी किया है। अच्छा। रॉकी यादव बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने जनता के। अच्छा, ये जो रॉकी यादव को बाहुबली कहा जाता है, रोड रेज का मामला है, गोली चला दिए थे, ऐसा इल्जाम लगता है। अंजाम लगता है, लेकिन गोली अपना पर्पस मैंने क्या बात है, मैंने आने जाने का बहुबर्दा मैंने अपना, हम आपसे मैंने वर्चस्व गिनाना चाहता हूं। की बात थी ना, किसकी गाड़ी आगे किसकी पीछे, वो सब बात होगा। लेकिन हम बेलागंज को सिर्फ बाहुबलियों के बीच ही चुनना है किसी को?
नहीं नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। काम करिंदे का हम लोग चुन रहे हैं। काम करेंगे कुछ। जी हाँ। कौन सा क्षेत्र है आप ऐसे बिहार में अभी जो संत चुन रहे हैं, कौन सी पार्टी है जो संत चुन रहे हैं? आपके उप मुख्यमंत्री पे अभी बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं प्रशांत किशोर, 6-7 मतलब कहीं कोई 19 तो लगता है 1999 या 2000 के आसपास के इल्जाम लगाए हैं। हाँ, जिसपे वो कभी मतलब क्लियर अपना वो नहीं दिए, वक्तव्य नहीं दिए। जब उनका सर्टिफिकेट पे, शिक्षा पे भी लेके बात उठता है तो वो पत्रकार को ही देखते हैं, धमका देते हैं, चढ़ जाते हैं। फिर उनको अभी बहुत सारी चीज़ें कि अच्छा सबसे चीज़ बोले ना कि 10,000 रुपये दिए हैं, अच्छा हुआ कि किसी महिला के पैसा आया, ठीक है उनके हाथ में, लेकिन चुनाव के टाइम ही क्यों? अपीजमेंट मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली आपको नहीं लग रहा है कि ये वोट खरीदना हुआ? आप डायरेक्ट बोल के नहीं, लेकिन सरकार में आप होते हुए अगर आप पावर में हैं तो आप सीधे 10,000 रुपये इनडायरेक्टली भेज दिए। अगर वही एक आदमी अगर आपको 5,000 रुपये दे कि लीजिए मुझे वोट दीजिएगा तो हो गया करप्शन तुरंत। लेकिन अगर मिला ना सर, क्या नाम है आपका? जलेंद्र कुमार। क्या करते हैं जलेंद्र भाई आप? हम तो खेती करते हैं यहीं पे? जी जी 5 बीघा में? जी जी। बढ़िया। क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो नीतीश कुमार का सरकार बनेगा, फुल बहुमत से बनेगा, 150 प्लस सीट आएगा। 150? आप सीट में बता 150 प्लस आएगा, 150 प्लस अगर नहीं आएगा तो किस पार्टी के नेता हैं? जेडीयू के? नहीं हमसे हैं। हम के नेता पार्टी का नेता नहीं है ये। आप अरे ये तो बोल रहे हैं कि आप नेता हैं। लड़कन को बोलना कम है। अरे लड़कन को बोलना कम, लड़का किसी आधार पे ही तो बोल रहा होगा, उससे क्या दिक्कत है? बाकी ये आप तो नोट आप कर जीतन राम मांझी जी। अरे एक सेकंड एक सेकंड। एक तो टीवी देख देख के आप लोगों को ये लगने लगा कि हम जोर जोर चिल्लाएंगे तो हमारा बात, हम आराम सुन रहे हैं, आपको यहीं बगल में खड़े हैं, पर आप सवाल तो सुनेंगे ना। है प्रवक्ता भी हैं क्या आप? जी ना, बोलिए ना आप। अच्छा, तो आप क्या जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम पार्टी से हैं? जी ना, हम तो नहीं है। किस पार्टी से हैं? हम किसी पार्टी से नहीं। हम तो ये लड़का लोग क्यों बोल रहा है फिर कि मांझी क्या जी? कीजिएगा आप? अरे तो लड़का जवान लड़का है भाई, कुछ बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? सही बोल रहे हैं। हाँ, वोट में रहते हैं, वोट में रहते हैं मतलब नेता टाइप के हैं, इलेक्शन में रहते हैं, नेता टाइप है, उन्हीं के समर्थक में रहते हैं। तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं फिर ये बात? अरे स्वीकार करें, अच्छे आदमी को मैंने समर्थक में रहते हैं तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं, कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि क्यों समर्थक है, मैं पूछ रहा हूँ आप हैं कि नहीं? एक तो यहाँ महाराज सब एक दूसरे की तरफ से। नीतीश कुमार जो हमको नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, पर मैं आप जीतन राम मांझी जी के समर्थक हैं? जी हाँ। बस इतनी सी बात पूछी थी, उसके बाद अपनी बात कहिए। हाँ है। अच्छा, और खेती किसानी करते हैं? प्रधान चुनाव ना भी लड़े हैं कुछ आप मुखिया का? हाँ हाँ, जिला परिषद के लड़े हैं, 4400 वोट लाए हैं, 600 वोट से चुनाव हारे हैं। हाँ, तो यहाँ सिंबल पे लड़ाई होती है कि नहीं, सिंबल नहीं है, पर्सनल है। अब यहाँ अथी पार्टी का अथी नहीं है, जिला परिषद चुनाव पार्टी से नहीं होता है। तो मांझी जी के साथ उठना बैठना है? हाँ हाँ, मांझी जी के साथ तो है उठना बैठना। अभी प्रभार भी हैं इमामगंज के 2-4 पंचायत के। देखो, अभी बता रहे थे हम किसी के साथ नहीं जुड़े हैं और अब सामने बता दिए कि प्रभार है 2-4 पंचायत का। और विधानसभा चुनाव का समीकरण अलग हो जाता है ना, तो आदमी कुछ चीज कैमरा पर बोलने से बचता है। हाँ, चर्चा हुए हमारे तो क्या समीकरण अलग है आपका कुछ? क्या सुरेंद्र यादव को बुरा लगेगा? नहीं, सुरेंद्र यादव तो बुरा आदमी है ही। क्या बुरे हैं? 35 साल में 34 साल रहे हैं, आज तक लगी इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किए। वो स्कूल जो बना है उस पे तो उन्हीं की तख्ती लगी है। नहीं, तख्ती कहाँ लगा हुआ? अरे लगी है, मैं देख के आया हूँ। नहीं, क्या कर रहे हैं? नाम है वो सुरेंद्र शर्मा करके, सुरेंद्र शर्मा है जो नहीं, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सुरेंद्र प्रसाद यादव लिखा है। ये आगे जो सरकारी इमारत है, हॉस्पिटल है। में उद्घाटन हुआ था तो उन्हीं का उद्घाटन में उनका नाम शिलान्यास पर लिखा गया था। वही मैं कह रहा मेरी हूँ। बात सुनिए ना, देर के लोग की जानकारी नहीं तो। अच्छा, आप लड़ेंगे विधायकी? सुनिए ना, अरे पहले आप सुनिए हमारा। 2030 में लड़ेंगे। तो कौन सी विधानसभा से? ये हम मखदूमपुर है, अथी जनरल होगा तो उससे चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ा तो 2000 अरे सवाल नहीं, 2027-28 में परसीमन चेंज होगा। जब परसीमन चेंज होगा तब ना चॉइस करेंगे। तो फिर आप मखदूमपुर से लड़ेंगे? नहीं, चॉइस करेंगे उसमें। अगर हमारे समाज को वोट जन्ने पलरा भारी रहेगा, जहाँ मखदूमपुर में हमारे भूमिहार समाज का रहेगा 1200 वोट, 12,000 वोट रहेगा, 10,000 वोट रहेगा, तो हम क्यों टिकट लेंगे? हमारा तेकारी चॉइस होगा, अरबल चॉइस होगा। अच्छा, ये बताइए, जब मैं यहाँ बेलागंज से आ रहा था तो वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि लालू जी के आने से पहले भूमिहार समाज का इतना दबंगई था कि पिछड़ा समाज का लोग उनके सामने खटिया पे नहीं बैठ पाता था, कुर्सी पे नहीं बैठ पाता था। सही बात है? अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए आप। सही बात है? मेरी बात सुनिए ना, अब सुनिएगा ये नहीं। अरे सुनने ही आए हैं। हाँ, आप सिपाही हैं। हाँ। एक थाना में सिपाही देखे हैं ना? देखें। और थाना में एक दरोगा है। हाँ, तो दरोगा एक मैंने ST/SC से हैं, किसी जात को रहे, हाँ, या मांझी समाज से रहें, पसमान समाज से रहें, या रविदास समाज से रहें, या डोम राजा रहें, तो एक सिपाही को कहेगा कि इसे सैल्यूट सिपाही मारेगा कि दरोगा मारेगा? दरोगा जी ST/SC हैं, सिपाही एक पंडित है। तो दौलत की दुनिया सलाम करते हैं बेवफा
नाम करते हैं। ये परंपरा जो है ना, ये कभी नहीं हटेगा। आपके पास रुपया है तो आपको हम जी हजूरी करेंगे। किसी परंपरा को हटाने के लिए जन स्वराज आया है। हाँ? इसी परंपरा नहीं को नहीं, पर किसी जाति का वर्चस्व तो नहीं होना चाहिए। नहीं, सबका किसी जाति का सम्मान होना नहीं, चाहिए। दौलत का है। अच्छा, तो दौलत थी उनके पास, इसलिए नहीं, उनका सम्मान सुन है। लीजिए, आपके पास जिसके पास, मैंने आपसे एक सवाल पूछा नेताजी, जो मुझे यही सुनने में आया कि साहब लालू जी के शासन से पहले भूमिहार समाज की दबंगई थी कि नहीं थी? नहीं, भूमिहार समाज की नहीं थी, उस समय तो पसमान समाज का था कि नहीं थी सर। जहाँ जिस तरह से आज हरिजन मैंने जो सुना तो वो पूछा। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। करिए। जिस तरह से हरिजन के दबंगई है आज वर्जन पर, जिस तरह से हरिजन एक्ट लागू हो गया, हरिजन से भूमिहार लोग दलित शब्द है, सही शब्द है दलित। दलित तो दलित सबसे जिस तरह से मैंने क्रसिंग फॉरवर्ड हो रहा है, उस तरह से पहले तो दलित का कहाँ दबंगई है? एकदम दबंगई है। तुरंत मैंने आप कुछ उससे बोल नहीं सकते हैं, उससे कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या नहीं कह सकते हैं? क्या मैंने अगर कुछ भी बोल नहीं, अरे एक एक करके बात करिए ना। कुछ नहीं बोल सकते हैं। अपमानजनक नहीं बोल सकते। अपमानजनक चाहे ऐसे भी, अरे एक एक करके बोलिए यार, कमाल है। अपमानजनक बात नहीं सर, अपमानजनक बात तो बोल ही नहीं सकता, चूंकि बुद्धिजीवी जात है। फॉरवर्ड जो है सो बुद्धिजीवी जात है। जिस तरह से फॉरवर्ड के राज था और संपत्ति था, उस तरह से अगर उस समय में हरिजन के जो दलित के पास रहता तो उसको कुचल देता, उसको राह नहीं चलने देता। नहीं, मैं इससे सहमत हूं। नहीं कह रहे हैं, सही बात बात गलत कह रहे हैं ना। हाँ, ये आगे बात करिए। हाँ, नहीं, पहले ये बात पूरी हो जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? पप्पू मेहता है। पप्पू मेहता। हाँ, ये जो बोल रहे हैं कि दलित का राज होता तो दबंगई होता, ऐसा नहीं है। ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास संसाधन है। आप बिल्कुल उल्टा बात कर रहे हैं। हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गलत चीज है ये। हाँ, जहाँ हम देखा है कि खटिया बैठे उठा देते थे ना। हाँ। चप्पल जो पहन के दरवाजा से गुजरता था तो चप्पल हाथ में लेके जाता था। बताइए। एकदम बिल्कुल सही चीज है। हम लोग देखे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? बात सही है। वो चप्पल जो गुजरता था ना उस टोला से, जो वर्जन आज ये बोल रहे हैं कि वो वर्जन था, हम हर जैसे हम अभी जलमला हमरा 20 साल होले चाचा। अरे सब एक दूसरे की बात सुनिए। 20 साल होले है जलमला, तो हम तो ना जानी थी, लेकिन हमारे पूर्वजन तो जानी थलन। तो वो तो आगे जैसे पीढ़ी बाई पीढ़ी गोत्र बढ़ावल जाए, वैसे आदमी बतावे है कि हाँ पहले ऐसे होवा है। तो वही बात ना है। अगर चीजों को बेहतर करना है, एक सेकंड आ रहे हैं नेताजी। कब तक रहेंगे? ये हाँ, तो जाति पाति में कब तक रहेंगे? तो जाति पाति दूर। जाति के बारे में। अरे एक सेकंड, नहीं, मैंने नहीं पूछा। मैंने ये पूछा, जब उनसे बात हुई उन्होंने अपनी जाति बताई। मैंने आप इतनी देर की बातचीत में किसी से भी उसकी जाति पूछी? क्या नाम है आपका? हरिशंकर कुमार। मैंने सिर्फ हरिशंकर सुना, ठीक है। मैंने आपसे पूछा, आप नहीं। इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, किसी ने जाति नहीं बताई। उन्होंने जिक्र किया कि मैं इस समाज से आता हूं और मैं उसके हिसाब से विधानसभा चुनूंगा। तब मैं जब बेलागंज में रिकॉर्डिंग करके आया तो मैंने उनसे पूछा कि लोगों ने ये कहा कि 1990 पहले था, तो जो मैं सुन के आ रहा हूं तो मैं पूछ रहा हूं। अब इसका एक तर्क ये है जो पप्पू मेहता जी ने और इन भाई ने कहा कि हाँ पहले था। अगर आप चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे तो ठीक कैसे करेंगे? बात सही है। आपने ये माना ना कि साहब पहले यहाँ पानी साफ नहीं था, अब साफ है, पहले लाइट नहीं था, लाइट है, आपने बोला ना। तो पहले स्वीकारोगे ना कि अंधेरा है, तब तो रोशनी आएगी। अब वो चाचा जो कह रहे हैं कि अगर दलितों के पास संसाधन होते तो वो दबंगे के, उनके पास तो है नहीं संसाधन। ये चीज खत्म हो जाएगा। जो सिपाही कहीं दरोगा के पानी पियावेगा, आते दरोगा कहीं सिपाही के पानी पियावेगा, कोई राज आ जाएगा। देखिए ऐसा है कि सिपाही और दरोगा अपनी योग्यता से बनते हैं। आप किस जाति में पैदा होते हैं इसमें आपकी कोई योग्यता नहीं है। तो जाति के हिसाब से नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, अभी मांझी जी तो STSC से हैं, चिराग पासवान जी हैं। क्या हमरा गोड़ लगेंगे? हमारा गोड़ लगेंगे जब वो क्यों लगेंगे वो आपसे? हम पूछ रहे हैं। वही चीज तो सिस्टम पहले भी था, आज भी है कि दौलत के। पर ये सवाल भी क्यों आपके दिमाग में आया कि वो आपके गोड़ लगे? नहीं, बोल रहे हैं। मांझी जी मेरे दादाजी की उम्र के हैं। बोल रहे हैं भैया, बोल रहे हैं बाबू कि पहले ऐसे होता था, समाज करता था। नहीं, दौलत के दुनिया से आया ना सिस्टम की। तो दौलत कैसे आई? क्योंकि उनके पास जमीनें थी, जमींदारी थी। अपना जीव और अपना मजदूरी बचा के रखा, इसलिए दौलत आया। और आज उस दलित समाज जो है आज 100 रुपया कमाता है तो 125 रुपया के दारू पी जाता है। आज नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक सेकंड, अरे नहीं ऐसा नहीं। ये एक मिनट, ये आप लोग, ये इसी में तो गुरूर दिख रहा है ना कि आपने संविधान 22 पर। एक सेकंड नेताजी, एक सेकंड, हम उनसे बात कर रहे हैं। आपने संविधान 22 पसेरी तौल दिया, वो कहाँ? इधर आओ बेटा। क्या नाम बताया आपने? सुनील। ये सुनील है, ठीक है।
हमारे आपके घर का बच्चा बाल मजूरी करने नहीं जाएगा, ये पेट की आग और मजबूरी में गया वहाँ पे। 30 रुपया इसको मिलता था, वहाँ से छूट के आया है, 10वीं का इम्तिहान दिया है, 3rd डिवीजन आया है तो दोबारा इम्तिहान दे रहा है। हैं ये आपने कह दिया कि 100 कमाता है तो 125। नहीं नहीं, ये ऐसे चाचा, ऐसे आप सबको ऐसा नहीं ना नहीं, आपने अभी कहा ना सब नहीं ये नहीं नहीं, ये इस तरीके नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो आप इसका उदाहरण दीजिए ना, इसका उदाहरण दीजिए ना। ये क्या आपने ऐसे बोल दिया, ये गलत है। सुन लीजिए, हम किसी जाति बेसिस को नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिसके पास दौलत आज भी है, किसी समाज के रहे, चाहे मांझी समाज रहे हैं या पसमान समाज रहे हैं, चाहे महतो समाज रहे हैं, जिसके पास दौलत। अरे आदमी को तो आदमी समझोगे ना, दौलत हो ना हो बराबरी रखोगे कि नहीं? ये कोई नहीं देखा है। सब नेताजी हैं जो अपने बेटा का भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का जो हमारे गार्जियन है वो अपना बेटा को पे एक बैग दे देते हैं कि बेटा दिल्ली दमन कमाओ, इससे और कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं है। जब इलेक्शन आएगा तो हम जाति देखेंगे, इलेक्शन खत्म, बात खत्म। 5 साल तक कोई नेता यहाँ देखने की सिस्टम है सर कि जो लालू यादव है अपने बेटा के भविष्य देख रहा है, लेकिन हम लोग अपना बेटा का भविष्य नहीं देख रहे हैं। बूढ़े हो गए बेचारे, तो भी 9वीं पास को वो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे पिताजी हम अपने बेटा का भविष्य देख, लेकिन अपना बेटा का भविष्य नहीं देख रहे हैं। मेरा बेटा पढ़ा लिखा MBA करेगा, MBA कहीं बाहर ही जाकर कमाना पड़ेगा। बेटा जाओ बाहर कुछ कमा। नेता लोग अपने अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं। ये माननीय लालू प्रसाद हैं जो अपने बेटा के भविष्य के लिए, लेकिन मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। माननीय लालू प्रसाद जी हैं। पप्पू जी हम गया में रहते हैं। गया में क्या काम करते हैं? हम कहीं डॉक्टर के यहाँ रहते हैं। डॉक्टर क्या काम? रहने वाले यहीं के हैं? बस वहाँ पाई के रहने वाले हैं। क्या यहाँ एक तो पलायन बड़ा मुद्दा है, और क्या बड़ा मुद्दा है इस इलाके का? बस पलायन, बेरोजगारी, बस बेरोजगारी। हाँ बेरोजगारी सही हो, बस सारे लोग खुश रहे, किसी कहीं सांप्रदायिक शक्ति नहीं हो सकता है। जब हम सब रोजगार में रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, कहाँ से झगड़ा करेंगे? अरे एक एक करके भाई, ये कमाल है। कहाँ से किसी से झगड़ा करेंगे? कौन भूमियार है, कौन राजपूत है, कौन कोयरी है, कौन भूइया है, कोई कहाँ से कोई झगड़ा कर? सब अपने काम में व्यस्त रहेगा। गुजरात में जाइए, कोई वहाँ को व्यस्त रहता है, अपने काम में व्यस्त रहता है। कहीं वहाँ देखे हैं सब अपराधी झगड़ा होते हुए? बस बिहार में क्यों? यहाँ काम नहीं है। फुर्सत में है सब। हाँ फुर्सत में है, तो यही हर बारे में शिकायत कर रहा है, उकरा बारे में शिकायत कर रहा है। गुजरात में तो राइट हुआ था कि ट्रेने लोड हो गया था। क्या हुआ था? ट्रेने लोड हो गया था। ये कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं होता है। लड़ाई का सिस्टम हर जगह है, वो लड़ाई कहीं रुका है। वो जो अभ्यास है ना, जो आपसी में, वो सब दिन रहेगा। कोई का सरकार है, किसी को राज है, वो टनमुन होना है। बाकी भाईचारा बना को लोग रह भी रहा है। और जो सिस्टम लाएगा कि हमारे बाबा क्या किए थे, तो सब पिछला याद कीजिएगा ना, तो झगड़ा का घर ही होगा। ये चलते पिछला को लोग भूल के आज सभी समाज को लेकर खेल कूद रहा है। जो पिछला को क्यों देखेंगे भाई? जो बाप दादा करके चल गया उसको क्या हम देखेंगे? हम जो अभी वर्तमान है, अभी जाइए फील्ड पर 200 लेकिन मिलेगा, सभी समाज को मिलेगा। ये कोई ऐसा नहीं है समाज की जो ST SC से लेके अति पिछड़ा से लेके फॉरवर्ड तक मिलेगा। ये बात बोलना चाहते हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि फील्ड पर जाइए, वो फील्ड नहीं है, किसी का वो खेत है। हम कहते हैं कि जो भी विधायक को यहाँ एक फील्ड दे, कोई इस पर तो बात नहीं करेगा। बच्चे के खेलने के लिए गद्दा चाहिए, आज खाली है तो भी जगह लोग गद्दा के लिए जाता है, तो उस पार्टी के पास जाओ, वो कहेगा कि उस पार्टी के पास जाओ। आदमी, आप इनके पास, नेताजी के पास गए? नेताजी के पास हमको मालूम ही नहीं था कि ये नेता है। पहली बात तो ये अपने ही गांव का आदमी कह रहा है कि पता नहीं है ना। इस एक दिन बच्चन गया है, सुनिए, दिल्ली से आए होंगे। रॉकी यादव गद्दा दिया है। रॉकी यादव किसको दिया है? ये बच्चा सब तैयारी कर रहा है। ये सब बच्चा जो तैयारी कर रहा है, यहाँ पर समसारा वो गांव है, उस गांव में जाकर दिया है गद्दा। मेरी बात सुनिए ना। नहीं, आप दिल्ली रहते, आप कहाँ रहते हो? हम अभी घर पे रहते हैं। घर पे मेरी बात सुनिए ना। एक फील्ड पर 18 साल मेरा उम्र हुआ है, और हम अभी 12 कैला के बाद हम बिहार पुलिस का एग्जाम निकाले हैं। अभी फिजिकल करते हैं, फिजिकल के लिए गद्दा लगे। हम डेली प्रयास हुआ, पूछे क्या वो जंप के लिए? हाँ, जंप के लिए जो होता है। मिला, लेकिन एक सेकंड पहले तो नेताजी आप अपने गांव का वोट पकड़िए। अरे इसको हम जवाब दे रहे हैं ना। क्या लगते हैं आप गांव के रिश्ते? मेरे गांव के नहीं है, मेरे गांव का नहीं है। सुनिए मेरी बात, हम इस परसों फील्ड पर के लेकिन हमको स्टैंड में बेटा कहा कि एक गद्दा चाहिए। फील्ड पर के लेकिन था, तो हम पूछे कि सेक्टोनी कहाँ जा रहा है? तो हम नहीं जा रहे हैं, सुरेंद्र यादव भी गद्दा मांगे। हम कि बाबू रे तुम लोग जाओ, अगर वो नहीं देंगे तो आना, हम चिट्ठी लिख देंगे, तुम जहाँ जाओगे वहाँ। लिखे चिट्ठी? हम चिट्ठी लिखेंगे मांझी जी के। मांझी जी, हम चिट्ठी लिखेंगे उन लोग के। अच्छा मांझी जी यहाँ पे जो गया कि अरे आप ही की बात सुन रहा हूँ। अरे जो आप बोल रहे हैं उसका देखिए ऐसा महाराज नेताजी रुक जाइए। सारा दर्शक बेलागंज का नहीं है ना, पूरे दुनिया भर में फैला, तो उसको बताना पड़ेगा ना कंटेक्स्ट।
मांझी जी गया की जो सुरक्षित लोकसभा सीट है वहां से सांसद भी हैं, इसलिए उनका जिक्र आ रहा है। जी अब आगे बताइए। तो हम बताना पड़ेगा ना। हम बोले कि गया जाइए, हम मांझी जी के पास चिट्ठी लिख देते हैं। हमारा पैड है, हमारा पैड पर मांझी जी हम पैड लिखते हैं अपना। अच्छा, क्या छपा हुआ है उस पे? मैंने हमारा हिंदुस्तानी इमाम मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष के पैड छपा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, अब जिम्मेदारी भी बता दी, सब बता दिया। तो हम कहें कि बाबू ने चिट्ठी लिख देते हैं, तुम लोग जाओ पैड मिल जाएगा, अथी गदा मिल जाएगा। तो बोला कि से हम वोट देवो लड़ते हैं, पर हम कह रहे वोट की कहाँ बात है भाई, तुम किसको देगा, अंदर कुछ जान रहा है? तू हमको कह देगा कि वोट भैया तोरा दे दो, अंदर तू किसको देगा हम जान रहे हैं? वोट की बातें नहीं है। वो लोग ना आया। चलिए और बात कर ले। क्या नाम है चाचा आपका? आगे आइए। शिवलाल प्रसाद। शिवलाल भाई, क्या करते हैं आप? यही गृहस्थी वगैरह करते हैं। गृहस्थी। सब पूरा इधर आगे आ जाइए चाचा। काम क्या करते हैं? काम खेती गृहस्थी करते हैं। खेती, क्या क्या खेती होता है अपना? वही धान वगैरह, खेसारी। सरकारी खरीद होता है धान का? हाँ खरीद होता है। क्या रेट मिलता है? वही 200 कुछ रुपये देता है। अच्छा, पहले 2000। क्विंटल बोलिए कि कैसे क्विंटल? 2200 रुपए का खरीद। 22 कुछ रुपया। अच्छा, उसमें तो कोई धांधली नहीं होता है? ना धांधली तो नहीं होता, पैसा तो आ जाता है। धांधली नहीं होता। अच्छा, पूरा दुनिया का लोग अभी बड़ा दिलचस्पी रख रहा है कि साहब बिहार में चुनाव है, क्या क्या फैक्टर है, क्या है नहीं है, हैं? आपको क्या लगता है? सब पूछने आया है कि बिहार में क्या चल रहा है। रोजी रोटी की चाहिए बिहार में। अरे रुकिए, बोलने दीजिए महतो साहब उनको। हाँ, रोजी रोटी क्या मुद्दा लग रहा है आपको? मुद्दा तो लग रहा है कि सब लेकिन हमारे दूधू को ग्रेजुएशन करके फील्ड पर आता है, यहाँ दौड़ने के लिए, सब बेरोजगारिया के रूप में इसी बैठे हुए हैं। अच्छा, डेली आता है। हाँ, तो एक तो सरकारी भर्ती हो गया, पर कई लोग बोलता है कि सब बच्चा सरकारी भर्ती देखता रहता है और कुछ अपना काम। अभी जो बहाली निकाला था होमगार्ड वाला, उसमें डेट वगैरह ये सब कोई फिक्स नहीं किया था। अब सब ठीक से बहाली नहीं करता है। फिर सरकार ठीक से बहाली नहीं करता है। नहीं, वैसे उम्र सही करता तो मानो उतने भर में आदमी लड़के जाता, बाकी के सबके परेशानी किया आदमी, यहाँ से अच्छा, ये बात सबसे टाल लिया। तो अभी जैसे 3 चेहरे दिख रहे हैं मेन। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार हैं ना? नीतीश कुमार बनेंगे वही अगर जीतती है एनडीए तो, या बदल देगी भाजपा उनको अगर वो जीतते हैं तो? नीतीश कुमार तो हाँ। अरे रुकिए, हाँ बोलने दीजिए। सीएम फेस तो मैंने अभी कहा नहीं जा सकता कि किसको बनाए। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव हैं और जन स्वराज पार्टी का कोई सीएम फेस नहीं, पर प्रशांत किशोर का लोग नाम लेते हैं। तो इन तीनों में कोई नेता आपको ठीक लगता है? नेता तो जो अच्छा काम कर रहा है वही ठीक है। कौन अच्छा काम? आप समझिए, हम किसको कहें? अरे हम तो आपसे समझने आए। अच्छा काम कर रहा है सही है। कौन अच्छा काम कर रहा है? अभी तो सबसे अच्छा काम कर रहा है। अभी तात्पर्य देख रहे हैं कि यहाँ सामने देखने रहे कि क्या बना दिया, क्या से क्या हो गया। हाँ, इससे बढ़ के और कुछ क्या है? अच्छा, ये बात है। चलिए, बिहार में हम जहाँ भी जाते हैं तो जाति की पहचान आती है, सरकारी नौकरी में रेगुलरिटी आती है कि है या नहीं है, भर्ती हो रही कि नहीं हो रही। एक जो ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आके हमें, सर एक सेकंड, एक जो ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आके समझ में आई कि हर गांव में जिस तरह से स्कूल और अस्पताल की बात होती है, वैसे ही नौजवानों के लिए अनिवार्य रूप से खेल का एक मैदान होना चाहिए। है ना? जहाँ पे वो सरकारी भर्ती हो या फिर अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़ सकें, भाग सकें, कूद सकें। 1-2 कमरा बना दिया जाए जहाँ पे वो रस्सा चढ़ें, कसरत कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी होना चाहिए स्कूल अस्पताल की तरह, है ना? तो ये समाज अपनी प्राथमिकता में लाए, जनप्रतिनिधियों पे ये दबाव बनाए। स्कीमें बहुत सारी बताई जाती हैं, लेकिन बताई स्कीमों का मतलब नहीं है जब वो ज़मीन पर दिखे। बाकी आप ललन टॉप देख रहे हैं, आपको सबको छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सूर्य आपके जीवन में संकल्प और ऊर्जा लेकर आएँ और आपको प्रकृति के प्रति ज़्यादा जागरूक बनाएं। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी मोहन और इस पूरी यात्रा में हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं हिमांशु जी। कहाँ गए हिमांशु जी? अच्छा हिमांशु जी आ जाइए। ये हिमांशु जी हैं और थोड़ा ऐसे घुमाइए इसको, ये ऐसे, ये मोहन जी हैं, दिख रहे हैं मोहन जी? हाँ, ये मोहन जी हैं। गाना नहीं सुन रहे हैं मोहन जी, आप सोच रहे हो कि ये जो कान में लगाए ये सब चेक करते हैं कि ऑडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं। तो ये मोहन जी हैं। मोहन कनौजिया भाई हमारे कानपुर के रहने वाले हैं और हिमांशु भाई भी कानपुर के रहने वाले हैं। और हमारा स्कूल, ये हिमांशु भाई हैं, ये देखिए, है ना? और ये पाई बीघा गाँव है। अपने बच्चों को गणित पढ़ाइए, जाति मत पढ़ाइए, अपने बच्चों को गणित पढ़ाइए, उनको आर्यभट्ट जैसा बनाइए, उनको पाई का मान सिखाइए। शिक्षा से ही तरक्की का रास्ता खुलेगा
और शिक्षा से ही अगर किसी के मन में गुरूर है तो वो दूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।